कक्ष की सैर, यात्रा, व्रत। आपको ગણિત की સ્વાધ્યાય પોથીની વિડીયો જોવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાના, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। नंबर 1, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। ऑप्शन ए आदिपुर, बी गोपालपुरी, सी बचाऊ, डी मुद्रा। तो इसमें आंसर आएगा सी बचाऊ। नंबर 2, कंडला क्या है? हवाई, ऑप्शन ए हवाई अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र, डी बंदरगाह। तो ऑप्शन डी आएगा बंदरगाह। तीसरा प्रश्न है, कक्ष में 72 जिनालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन आएगा ए मांडवी में। चौथा प्रश्न है, सृजन कक्ष की कक्षा का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। तो उत्तर है बी संस्था। दूसरा है, कोष्टक में दिए गए उचित प्रश्न चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, सामखी याली को हम कक्ष का खाली जगह कहते हैं। तो प्रवेश द्वार। नंबर 2, गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। तो सिंधी। नंबर 3, हाजी पीर में पीर का खाली जगह है। तो मजार। चौथा है, गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है आदिपुर। पांचवा है, खाली जगह से कक्ष की यात्रा पूर्ण होती है। तो सूरजबारी। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, कक्ष को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। इसका आंसर क है, आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है। दूसरा देखें, नख ये ताणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। सी में तीसरा देखते हैं, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, कक्ष के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। दूसरा है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। नंबर 1, मरुस्थल, मरुभूमि या रेगिस्तान, मरुस्थल भी बोलते हैं। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्राय ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नंबर 2, कक्ष के 3 बड़े शहर। तो मांडवी, भुज और मुद्रा ये कक्ष के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय हैं। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हरीमसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। नंबर 3, कक्ष में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपुर के ये कक्ष के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों द्वारा गुरुद्वारा है। हाजीपुर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कक्ष के ऐतिहासिक स्थल सामखी याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है।
यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल, किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हों तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुखद दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थीं। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवास के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं थीं। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देख हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। दूसरा प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पता है 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्ति नगर, अहमदाबाद 380007, 20 नवंबर 2013। अब यहाँ से लिखते हैं, प्रिय मित्र आरुषि, सब प्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वूलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा मित्र आलोक। 7वां है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, तो हम यहाँ से लिखते हैं, एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक़ था। उसने निशानेबाजी में ही बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक़ था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया। 8वां है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद है, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहे हैं। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई
लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु की भी शांति का अनुभव करने लगे। 9वां प्रश्न है, दिए गए शब्द मिलें ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। नंबर 1, सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन। तो अब हाथी की पहेली पढ़ते हैं। गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तीसरा है चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी तेल और बाती। चौथा है पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। 10वां, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। 11वां प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रकाशीय शब्दों की सूची बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधीक्षक। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग। फिल्म प्रभाग आज बंद था। कनिष्ठ अधिकारी की योग्य व्यक्ति है। सचिव। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। वरिष्ठ। वे वहाँ वरिष्ठ अभियंता हैं। 12वां है, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान। राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान। समय सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है। कृपालु। संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। 5वां, अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है। 6वां है सुंदर। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। 7वां, प्रिय। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।